वेलकम टू ब्रेकिंग फ्री विद अखिल। एपिसोड 1 में हमने बताया था कि एक हाई ने कैसे मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। एपिसोड 2 में मैंने बताया कि मैं 150 किलोमीटर गया था एक लड़की से मिलने। हम सिर्फ 40 मिनट के लिए मिले और सुखना लेक पर मिले थे। मुझे लगा उस दिन मेरे पहली बार ही मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ और मैं अपना दिल सुखना लेक पर ही छोड़ा है। आज हम बात करेंगे गाइस एपिसोड 3। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हर संडे को न्यू एपिसोड अपलोड होगा, तो आज शाम तक आपको ये वीडियो चैनल पर लाइव मिलेगी। वो लोग जो मेरे अपने थे, वो लोग जिन्हें मैं भाई समझता था, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी मुझे याद है। मैं हूँ अखिल और ये है मेरी कहानी, और होइए मेरे साथ ब्रेकिंग फ्री। चैप्टर 1। 15 दिसंबर 2012 की बात करते हैं। 15 दिसंबर 2012 मेरा लास्ट पेपर था और कल मुझे चंडीगढ़ जाना था। पहली बार उससे मिलने जाना था। एग्ज़ाम के बाद एक मेरा दोस्त एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया और उसने कुछ ऐसा बोला जो सुन के मैं अंदर से टूट गया। उसने मेरे प्यार के बारे में कुछ गलत बात बोली जो कोई भी अपने दोस्त के बारे में नहीं कहता। मैं अंदर से आग बबूला उठा था, पर मैंने हिम्मत जोड़ी और सीधा उसकी आंखों में देख के उसे बोला, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे हमारी दोस्ती जितनी मर्जी गहरी हो। अब बात करते हैं गाइस चैप्टर 2 की। वो मेरे इस रिएक्शन को देख के मेरा दोस्त पीछे हट गया। उसने माफ़ी मांगी, पर अंदर जो हुआ वो मैं नहीं भूला था। वो रात, नेक्स्ट डे मुझे मेरे प्यार से मिलने सुखना लेक जाना था। मैं पूरी रात ये सोचता रहा। मेरे दिमाग में एक अजीब सी परेशानी थी। मैंने एपिसोड 2 में बताया था, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, क्या ये मेरे अपने हैं जो मेरी खुशी में मेरे साथ नहीं है, और ऐसा कौन करता है अपनों के साथ। अब बात करते हैं इस चैप्टर 3 की। मसूरी वाला दिन। 16 दिसंबर को मैं चंडीगढ़ गया, अपने प्यार से मिला। वो कितनी सुंदर दिख रही थी, मैंने एपिसोड 2 में बताया। हम सुखना लेक पर 40 मिनट के लिए मिले। मैं वापस आया और पता चला मेरे बाकी 3 दोस्त मसूरी गए हुए हैं, जिनके साथ मेरी एक दिन पहले लड़ाई हुई है। वो पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमने भी जान के उनको छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कल का गुस्सा था। मैंने चंडीगढ़ की फ़ोटो जानकर देहरादून लिख कर अपलोड करी कि उनको लगे मैं उनके आसपास ही हूँ, और बिकॉज आई वॉन्टेड a confrontation. I wanted an reaction out of them that why they did what they did yesterday. Because I never expected them to behave this way, which they know that I like that girl a lot. तो रात को 11 बजे, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे दोस्तों का कॉल आया। वो लोग नशे में थे और फिर शुरू हुआ 1 घंटे का वो तूफ़ान। कॉल्स आते रहे बैक एंड फोर्थ, बातें बुरी हो गई, धमकियाँ आई, रिश्ते टूट रहे थे। और फिर वही लड़का जिसने वो बात की थी एग्ज़ाम हॉल के बाद, जब ये बात बहुत बढ़ गई अगले 5-7 दिन में, तो वो रोया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। ही सेड कि हमारी फ्रेंडशिप इससे बहुत अच्छी है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को धमकियाँ देने तक की बात आ गई थी कि तू मुझे यहाँ मिल, तू मुझे वहाँ मिल। बट मैं चुप रहा। मैंने सोचा यही होती है ज़िंदगी, कुछ लोग अपने लगते हैं पर होते नहीं हैं। अब बात करते हैं गाइस चैप्टर 4 की। कॉलेज में वो साइलेंस। 5-7 दिन बाद जब मैं कॉलेज गया, वही लोग, वही क्लासरूम्स, वही कैंटीन, वही लेक्चर्स, पर सब कुछ बदल गया था। पहले जो साथ बैठते थे अब वो दूर बैठने लगे। लेक्चर्स में पहले हम साथ होते थे, साथ हंसते खेलते थे, मजाक उड़ाते थे। अब सब अलग अलग सीट पे बैठे हैं। कैंटीन में साथ जाते थे, वो भी बंद हो गया था। बातें बंद हो गई थी, रिश्ते नहीं थे अब। बस 2 लोग एक ही जगह रहते थे, और मैं अंदर से ये समझ रहा था कि ये दोस्ती अब वो नहीं रही जो थी। पर क्या करना था, बीबी 3 साल की थी। रोज़ उनको देखना था, रोज़ उस साइलेंस को कैरी करना था। कुछ लोग ज़िंदगी में इतने गिफ्ट होते हैं कि वो तुम्हें इग्नोर करके भी तुम्हें हट कर जाते हैं, और मैं वो सब करता रहा, क्योंकि करना पड़ता है गाइस। ज़िंदगी है, आपको किसी के आने जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। आपको रोज़ सुबह तैयार होकर, नहा धोकर अपने काम पर जाना ही जाना है। कॉलेज कंप्लीट करना था, बिकॉज डिग्री लेनी थी, ज़िंदगी को आगे चलाना था। पर अंदर वो खामोशी थी, वो खाली सीट थी, वो कैंटीन विजिट जिसको हम रोज़ हंसी मजाक कैंटीन में जाया करते रहे, वो बंद हो गया था। वो सब अंदर से कुछ टूट रहा था जो मैं बाहर से दिखाना नहीं चाह रहा था। ये था दिसंबर 2012 के बाद का वक्त। पहली मुलाकात हो गई थी, दोस्तियाँ टूट रही थी, कॉलेज में एक अजीब सी खामोशी थी, पर और अंदर कुछ और भी टूट रहा था जो मैं तब समझ नहीं पाया। अगले एपिसोड में गाइस बात करेंगे कैसे ये लव स्टोरी मेरी आगे बढ़ती है और क्या क्या उसके बाद होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए गाइस फिर से संडे तक का वेट कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।